नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सांख्य कारिका का हम अध्ययन कर रहे थे और सांख्य कारिका में हमने अब तक 1 से लेकर के 31 कारिकाओं का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में आगे की 2 कारिकाएं अर्थात 32वीं और 33वीं इन दोनों कारिकाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो 32वीं कारिका है उसमें कहा गया है कि कर्णम त्रयोदश विदम तदारण धारण प्रकाशकम कार्यम च तस्य दशदा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। हम कर्णों के बारे में समझ रहे थे, पिछली कारिका में कर्णों के बारे में बात कर रहे थे और इस कारिका में कर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कर्णों के कौन कौन से कार्य होते हैं वो बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्णम त्रयोदश विदम, कर्ण 13 प्रकार के होते हैं। कर्णम त्रयोदश विदम, कर्ण 13 प्रकार के होते हैं। तद आहरण धारण प्रकाशकम, वे विषयों का आहरण धारण और प्रकाशन करते हैं। तद आहरण धारण प्रकाशकम यानी वे विषयों का आहरण धारण और प्रकाशन करते हैं। कार्यम च तस्य दशदा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। तस्य यानी उनके, तस्य यानी उनके, आहार्यम यानी आहरण करने योग्य, धार्यम यानी धारण करने योग्य, प्रकाश्यम च और प्रकाशित करने योग्य दशदा कार्यम 10 प्रकार के कार्य होते हैं। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ होता है कि कर्णम त्रयोदश विदम, कर्ण 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और बुद्धि, अहंकार और मन, ये 13 कर्ण होते हैं। इन 13 कर्णों का विषयों का आहरण करना, धारण करना और प्रकाशन करना है। ये विषयों का आहरण करते हैं, ये विषयों को धारण करते हैं और ये प्रकाशित करते हैं। कार्यम च तस्य दशदा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। तस्य यानी उनके, आहार्यम यानी आहरण करने योग्य, धार्यम यानी धारण करने योग्य, प्रकाश्यम च और प्रकाशित करने योग्य दशदा कार्यम 10 प्रकार के कार्य होते हैं। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ हुआ। इस कारिका के अर्थ को मैं लिख देता हूं। अर्थ, कर्ण त्रयोदश यानी 13, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, बुद्धि, अहंकार और मन। होते हैं। कर्ण 13 होते हैं। कर्णम त्रयोदश विदम, कर्ण 13 होते हैं। उन 13 कर्णों में कौन कौन होते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, बुद्धि और अहंकार और मन, इन 13 को कर्ण कहा जाता है। तद आहरण धारण प्रकाशकम, उनके वे विषयों का आहरण
धारण और प्रकाशन करते हैं। तस्य उनके आहार्यम यानी आहरण करने योग्य, आहरण करने योग्य, धार्यम, धार्यम यानी धारण करने योग्य, प्रकाश्यम च प्रकाशन करने योग्य और प्रकाशन करने योग्य दसदा कार्यम, 10 प्रकार के कार्य होते हैं। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ हुआ कि कर्णम त्रयोदश विदम, करण 13 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, बुद्धि और अहंकार और मन, इन 13 को करण कहा गया है। तो करण 13 प्रकार के होते हैं। तद आहरण धारण प्रकाशकम, वे विषयों का आहरण धारण और प्रकाशन करते हैं। तस्य यानी उनके, आहार्यम यानी आहरण करने योग्य, धार्यम यानी धारण करने योग्य और प्रकाश्यम यानी प्रकाशित करने योग्य, प्रकाशन करने योग्य दसदा कार्यम, 10 प्रकार के कार्य होते हैं। इस प्रकार से ये 32वीं कारिका का अर्थ हुआ। उसके बाद में 33वीं कारिका अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरणम त्रिविधम दसदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। जो ये 32वीं कारिका है, 33वीं कारिका है, इस 33वीं कारिका में जो करण होते हैं उनके भेद बताए गए हैं कि बाह्य करण होते हैं, अंतःकरण होते हैं। तो इसमें बताए गए हैं कि अंतःकरणम त्रिविधम, उन 13 करणों में 3 अंतःकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को अंतःकरण कहा गया है। यानी ये 3 अंतःकरण होते हैं। और दसदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम, और त्रयस्य विषयाख्यम यानी इन तीनों का जो अंतःकरण है, बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों के विषय आख्यम यानी विषय को प्रकाशित करने वाले, विषय को उपस्थित करने वाले दसदा बाह्यम, 10 बाह्यकरण होते हैं। फिर आगे कहा गया है सांप्रत कालम बाह्यम, और जो बाह्यकरण होते हैं वे सांप्रत कालम यानी वर्तमान कालिक होते हैं। और त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, और जो आभ्यंतर करण होते हैं यानी अंतःकरण होते हैं वो त्रिकालिक होते हैं, यानी तीनों कालों वाले होते हैं। जो यहां पर जो कहा गया है सांप्रतम कालम बाह्यम, जो बाह्यकरण होते हैं वो वर्तमान कालिक होते हैं। ये इसलिए कहा गया है कि जो बाह्यकरण हम जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको बाह्यकरण कहा गया है। तो इनको वर्तमान कालिक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वर्तमान समय में कोई चीज है। जैसे हम चक्षु के बारे में बात करें, ये बाह्यकरण में है, तो जो चक्षु है वर्तमान में कोई चीज उपस्थित है उसी को ही देख सकती है। कान है तो वर्तमान में कोई शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है या कोई गाना चल रहा है, उसी को सुन सकता है। तो जो करण है बाह्यकरण वो वर्तमान कालिक है। और जो आभ्यंतर करण है यानी बुद्धि, अहंकार और मन, ये आभ्यंतर करण के अंतर्गत आते हैं। तो ये त्रैकालिक हैं। ये किस प्रकार से हैं? क्योंकि जैसे मन की बारे में बात करें हम, तो मन है जो भविष्य के बारे में भी विचार कर सकता है, भविष्य के बारे में भी सोच सकता है।
भूतकाल के बारे में भी सोच सकता है और वर्तमान काल के बारे में भी सोच सकता है। इसी प्रकार बुद्धि के बारे में बात करें तो बुद्धि भी भविष्य के बारे में विचार कर सकती है, वर्तमान काल के बारे में भी विचार कर सकती है और भूतकाल के बारे में भी विचार कर सकती है। इस प्रकार से जो अंतःकरण है यानी जो बुद्धि, अहंकार और मन, ये अंतःकरण त्रैकालिक हैं और जो बाह्यकरण है यानी पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां ये वर्तमान कालिक होते हैं। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ होता है। इस कारिका का भी अर्थ मैं लिख देता हूं। अंतःकरण तीन बुद्धि, अहंकार और मन होते हैं इन तीनों के विषयाख्यम विषयों को तर्यस्य विषयाख्यम, इन तीनों के विषयों को उपस्थित करने वाले बाह्यकरण दस पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां प्रकार के होते हैं। अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, अहंकार और मन, ये अंतःकरण के तीन प्रकार होते हैं। और तर्यस्य विषयाख्यम, इन तीनों के विषयों को कहने वाले, विषय को उपस्थित करने वाले बाह्यकरण, बाह्यम 10 प्रकार के होते हैं। वो 10 प्रकार कौन कौन से हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। उसके बाद में कहा गया है सांप्रत कालम बाह्यम, बाह्यकरण वर्तमान कालिक होते हैं तथा आभ्यंतरम, आभ्यंतरम का अर्थ होता है अंतःकरण, अंतःकरण त्रैकालिक होते हैं। इस प्रकार से ये 33वीं कारिका का अर्थ होता है कि अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को अंतःकरण कहा गया है। इन 13 करणों का ही भेद कर दिया गया है नीचे की कारिका में, एक अंतःकरण, एक बाह्यकरण। अंतःकरण में 3 प्रकार के करण माने गए हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। इनको अंतःकरण कहा गया है क्योंकि ये शरीर के अंदर रहते हैं, दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको अंतःकरण कहा दिया गया। और जो पंच ज्ञानेंद्रियां है और पंच कर्मेंद्रियां है, इनको बाह्यकरण कह दिया गया क्योंकि ये सभी हमें दिखाई दे रही है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है, त्वचा है, वह सब। तो इस
इस प्रकार से अंतःकरण 3 प्रकार के होते हैं, त्रयस्य विषयाख्यम बाह्यम दसदा, और इन तीनों का, त्रयस्य यानी इन तीनों के विषयों को आख्यम यानी कहने वाले या उपस्थित करने वाले, बाह्यम दसदा, बाह्यकरण 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 प्रकार के बाह्यकरण होते हैं। जो बाह्यकरण होते हैं सांप्रत कालम, यानी जो बाह्यकरण होते हैं वो वर्तमान कालिक होते हैं, सिर्फ वर्तमान में होने वाले कार्य को ही देख सकते हैं, वर्तमान कालिक ही ये होते हैं। और जो अंतःकरण होते हैं वो त्रैकालिक होते हैं, यानी ये तीनों कालों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों कारिकाओं का अर्थ मेरे द्वारा समझाया गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।